नमस्कार स्टूडेंट्स और लर्नर। मेरा नाम राजीव कुमार है और मैं कोरियन लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज और संस्कृत लैंग्वेज ये चारों लैंग्वेज को मैं जो है पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को। तो आज का टॉपिक मैंने लिया है इंग्लिश ग्रामर का। और आज मैं आप सबको नाउन के बारे में बताऊंगा, नाउन के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट की एग्जाम की हो, गवर्नमेंट की जो भी एग्जाम हो, गवर्नमेंट सेक्टर की, एसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, जितनी भी एग्जाम्स हैं जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है, क्वेश्चंस, उन सब के लिए ये जो है एप्लीकेबल है। जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही काम की जो है क्लासेस हैं। और आप सबसे आग्रह है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। ये आपको क्लास जो है डेली आपको एक वीडियो आएगा इंग्लिश ग्रामर के विषय पर। जो भी आप लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं लगेगा, लेकिन आपको बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी और आपको सेल्फ स्टडी, ये मैं आपको स्पेशली बोल रहा हूँ कि जो अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं इंग्लिश ग्रामर की तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इस वीडियो को देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और सुनकर भी तैयारी कर सकते हैं। आपके लिए मैं बोलता हूँ कि आप कम से कम सुन के भी, आप ट्रेवल भी कर रहे हैं, कोई काम भी कर रहे हैं, तो आप सुन के भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं इंग्लिश का। इतना मैं दावा कर सकता हूँ। चलिए तो आज शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है नाउन। नाउन एक लैटिन शब्द है जिसका अंग्रेजी है नेम और हिंदी है नाम। अर्थात जो भी नाम होगा वो नाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल बल्ब, काव, फादर, लीडर, इटीसी। अब आइए, नाउन के भी कई प्रकार होते हैं। जैसे जाति के दृष्टिकोण से नाउन को 5 पार्ट में बांटा जाता है। पहला प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मेटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। ये पांचों नाउन जो है जाति के दृष्टि से बताया गया है, बांटा गया है। आइए पहला देखते हैं प्रॉपर नाउन। नाम में से वैसे नाम। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? नाम में से वैसे नाम जो किसी को विशिष्ट रूप से औरों से अलग करने के लिए दिया जाता है उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे मेरा नाम राजीव है तो ये मेरा प्रॉपर नाम है। ये प्रॉपर आप इसे नाउन कह सकते हैं। ठीक है, राजीव। कोई शहर का नाम ले लीजिए, बैंगलोर, पटना, दिल्ली। इंडिया कंट्री का भी नाम ले सकते हैं, प्रॉपर भारत का नाम है। आइए, अब इसके कुछ रूल्स हैं कि प्रॉपर नाउन प्रायः सिंगुलर रहेगा। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट अक्षर कैपिटल होंगे या रहेगा। इसके पहले आर्टिकल से बचा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज द बेस्ट। आगे, अब कॉमन नाउन के बारे में जानते हैं। वैसे नाम जिसे लेने से उस प्रकार के सभी का बोध हो, वैसे नाम जो सबके नाम हो, एक प्रकार के समस्त जाति का नाम हो, कॉमन नाउन कहलाता है। जैसे बॉय, रिवर, विलेज, etc। आइए, कॉमन नाउन जो है के भी कुछ रूल्स हैं अपने कि ये हमारे समक्ष सिंगुलर रूप में भी आ सकता है। जब यह सिंगुलर रहेगा अपने पहले दैट देगा या रहेगा। जैसे द गर्ल। दूसरा नियम है, जब यह प्लूरल प्लूरल रहेगा अपने पहले आर्टिकल से परहेज करेगा। जैसे बॉयज आर हैप्पी। ओके, आइए थर्ड थर्ड देखते हैं मटेरियल नाउन। वैसे नाम जिनसे ऐसे वस्तु का बोध हो जिन्हें नापा या तौला जा सके, जिन्हें अलग अलग करके गिनना मुश्किल हो, तथा जिनसे किसी अन्य वस्तु का निर्माण होता हो,
उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे मिल्क, राइस, वाटर etc। आइए इनके भी कुछ रूल्स हैं। यह प्रायः सिंगुलर होता है, इसके पहले प्रायः आर्टिकल नहीं लगता है। और एक वर्ड है ड्रेग्स, मटेरियल नाउन होने के बावजूद प्लूरल है और प्लूरल वर्ब लेता है। जैसे ड्रेग्स आर स्प्रेडिंग। आइए अगला है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वैसे नाम जिन्हें देखा नहीं जा सके, जिन्हें छुआ ना जा सके, बल्कि जिनका केवल अनुभव होता हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। जैसे लव, डेथ, फ्रेंडशिप। इसके भी कुछ नियम है। ये सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब लेते हैं, इनके पहले प्राय आर्टिकल नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल लव इज ब्लाइंड। नंबर 5 कलेक्टिव नाउन। वैसे नाम जिनसे भीड़ का, समूह का, संगठन का पता चले उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे क्लास, पीपल, फर्नीचर etc। कलेक्टिव नाउन जो स्वयं एक नाउन का प्रकार है, तीन प्रकार के होते हैं। पहला जनरलाइजिंग, दूसरा ग्रुप, तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव। आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन क्या है? भीड़ में से वैसे भीड़ जो विभिन्न प्रकार के सदस्यों से निर्मित होते हैं, जर्नलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, लैंग्वेज etc। इसके भी कुछ नियम है, ये सदैव सिंगुलर रहेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल द फर्नीचर इज न्यू। दूसरा ग्रुप कलेक्टिव नाउन, भीड़ में से वैसे भीड़ जो एक ही प्रकार के सदस्यों से मिलकर बने हो उसे ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैटल, पीपल, पुलिस इसे। इसके भी कुछ नियम है, ये सदैव प्लूरल रहते हैं और प्लूरल वर्ब लेते हैं। जैसे पीपल आर रिटर्निंग। आइए तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। समूह में से वैसे समूह जो कभी तो आपस में एक रहते हैं और कभी विभक्त होते हैं या हो जाते हैं, उसे डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं, या वो डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जूरी, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, कमिटी। इसके भी कुछ नियम है। जब ये आपस में एक रहते हैं, सिंगुलर समझे जाते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे द जूरी इज यूनाइटेड। जब ये आपस में विभक्त होते हैं, प्लूरल समझे जाते हैं और वर्ब लेते हैं। जैसे द जूरी आर नॉट यूनाइटेड। आइए अब नाउन का अगला प्रकार के बारे में जानते हैं। गणना के दृष्टिकोण से समस्त नाउन को दो भागों में विभक्त किया जाता है। पहला है काउंटेबल नाउन, दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वैसे नाउन जिनसे अलग अलग या जिसे अलग अलग गिनना संभव हो उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे बॉय, चेयर, क्लास etc। दूसरा है यह सिंगुलर भी और प्लूरल भी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बॉय, बॉयज etc। ठीक है, यह सजीव भी है और निर्जीव भी है। गर्ल और टेबल। अनकाउंटेबल नाउन वैसे नाउन जिसे अलग अलग गिनना संभव नहीं हो, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे वाटर, लव, गोल्ड, मिल्क etc। ठीक है। अब अनकाउंटेबल नाउन के बारे में जानते हैं। वैसे नाउन जिनसे अलग अलग गिनना संभव नहीं हो उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे वाटर, लव, गोल्ड, मिल्क etc। यह प्रायः एक वचन में रहेगा, यह सदा निर्जीव रहेगा। जैसे मिल्क इज प्योर। नेक्स्ट है
आइए अब संरचना के दृष्टिकोण से नाउन को पुनः दो भागों में रखा जा सकता है। पहला है सिंगल, दूसरा है कंपाउंड। पहला सिंगल नाउन के बारे में जानते हैं। वैसे नाउन जिसके निर्माण में एक शब्द लगता है सिंगल नाउन कहलाता है, जैसे बॉय, वाटर, etc। कंपाउंड नाउन वैसे नाउन जिसके निर्माण में एक से अधिक शब्दों का योगदान होता है कंपाउंड नाउन कहलाता है, जैसे कप फुल, पासबुक, etc। कंपाउंड नाउन जो स्वयं एक नाउन है के दो भाग होते हैं। ठीक है, जैसे कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन, कंपाउंड नाउन विथ हाइफन। ठीक है, पहला है कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन, वैसे नाउन जिनका निर्माण एक से अधिक शब्दों से मिलकर तो हो परंतु जो अपने बीच में हाइफन नहीं लेते हैं कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन कहलाते हैं। जैसे हैंडफुल, आईफुल, etc। नॉट, इनके अंत में फुल लगा रहेगा। दूसरा है कंपाउंड नाउन विथ हाइफन। कंपाउंड नाउन जो एक से अधिक शब्दों से मिलकर तो बने हो परंतु अपने बीच हाइफन लेते हैं कंपाउंड नाउन विथ हाइफन कहलाता है, जैसे क्लासरूम, टेबल, फैन, etc। अगला प्रकार है नाउन के जेंडर की दृष्टिकोण से नाउन को पुनः फोर पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर। फर्स्ट है मैस्कुलिन जेंडर, ओनली मेल, वैसे नाउन जिनसे नर होने का बोध हो मैस्कुलिन जेंडर नाउन कहलाता है, जैसे फादर, किंग, हीरो, etc। दूसरा है फेमिनिन जेंडर, ओनली फीमेल, वैसे नाउन जिनसे मादा होने का बोध हो फेमिनिन जेंडर नाउन कहलाता है, जैसे मदर, क्वीन, etc। नेक्स्ट है कॉमन जेंडर, एदर मेल और फीमेल बट नॉट क्लियर बाय नेम, वैसे नाउन जो हो तो केवल नर या केवल मादा परंतु नाम से स्पष्ट ना हो कि वे नर हैं कि मादा, कॉमन जेंडर समझे जाते हैं, जैसे स्टूडेंट, सिटीजन, टीचर एंड वोटर, etc। न्यूटर जेंडर, नाइदर मेल नॉर फीमेल, नाउन दैट इज अनडेवलप्ड मेंटली और सेक्सुअली इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर, जैसे पेन, बुक, इन्फेंट, etc। नेक्स्ट है नंबर, संख्या के दृष्टिकोण से नाउन को पुनः दो भागों में बांटा जा सकता है, सिंगुलर, प्लूरल। सिंगुलर नंबर वैसे नाउन जिनसे एक होने का पता चले सिंगुलर नंबर में समझे जाते हैं, जैसे बॉय, गर्ल, etc। नेक्स्ट है प्लूरल नंबर, वैसे नाउन जो एक से अधिक हो प्लूरल नंबर समझे जाते हैं, जैसे टेबल्स, फैंस, etc। अब इसके भी कई होते हैं, रूल्स होते हैं, आइए जानते हैं उसके बारे में। यह नाउन पराया जन्म से सिंगुलर होते हैं, उनके प्लूरल बनाए जाते हैं। सिंगुलर से प्लूरल बनाए जाते हैं, जिनके कई नियम हैं। प्रायः सिंगुलर नाउन के अंत में एस लगाकर उसे प्लूरल बनाए जाते हैं, या उसके प्लूरल बनाए जाते हैं, जैसे पेन, पेन्स, टेबल, टेबल्स, चेयर, चेयर्स, गर्ल, गर्ल्स। लेकिन यदि सी एच, एस एस, एस, एस एच, एक्स तथा जेड लगा रहे तो उनके प्लूरल बनाने के लिए ईएस लगाना पड़ता है, जैसे डिश, डिशेस, क्लास, क्लासेस, टोपाज, टोपाजेस, टैक्स, टैक्सेस, टॉर्च, टॉर्चेज। लेकिन यदि शब्द के अंत में सी एस तो हो परंतु उसके उच्चारण का जैसा हो तो प्लूरल बनाने के लिए एस लगाया जाएगा, जैसे स्टोमक, स्टोमक्स, मोनार्च, मोनार्क, मोनार्क्स। जिस शब्द के अंत में ओ हो और ओ के पहले वॉवेल हो तो केवल एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है, जैसे बेम्बो, बेम्बोज, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियोज। नेक्स्ट, वैसे शब्द जिनके अंत में ओ हो और ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो तो प्लूरल बनाने के लिए ईएस लगाना पड़ता है, जैसे हीरो, हीरोज, मैंगो, मैंगोज, टोमेटो, टोमेटोज। परंतु तकनीकी शब्दों से आए हुए शब्द के अंत में ओ रहे और ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो तो प्लूरल बनाने के लिए केवल एस लगाया जाता है, जैसे डायनेमो, डायनेमोस, फोटो, फोटोज, कैंटो, कैंटोज, पियानो, पियानोज। नेक्स्ट, यदि किसी शब्द के अंत में एफ या एफ ई लगा रहे तो प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ ई को हटा देते हैं और बदले में भी एस लगा देते हैं, जैसे लीफ, लीव्स, नाइफ, नाइफ, सिप्स, सिप्स। नेक्स्ट नियम, लेकिन यदि कोई शब्द मूलतः नाउन नहीं हो, कोई अन्य पार्ट ऑफ स्पीच हो तो परंतु
नाउन के रूप में काम करने के लिए आया हो और अपने अंत में एफ या एफ ही लेता हो, केवल एस लगाकर उनका प्लूरल बनाया जाएगा। जैसे चीफ चीफ्स, ब्रीफ ब्रीफ्स, सर्फ सर्फ्स, प्रूफ प्रूफ्स, स्ट्राइप स्ट्राइप्स। अगला नियम, वैसे नाउन जिसके अंत में वाई हो और वाई के पहले वॉवेल हो, प्लूरल बनाने के लिए केवल एस लगाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंगुलर प्लूरल, बॉय बॉयज, की कीज, दे डेज। लेकिन किसी शब्द के अंत में वाई हो और वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटा देते हैं, बदले में आई एस लगाते हैं। जैसे लेडीज, लेडी लेडीज, बेबी बेबीज। नेक्स्ट नियम, यदि किसी प्रॉपर नाउन के अंत में वाई हो, वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो भी एस लगाकर काम चलाया जाएगा। जैसे कैंडी कैंडीज, फेब्रवरी फेब्रवरीज। इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो औरों की भांति बाहर से अंग्रेजी में प्रवेश तो कर गए, परंतु अंग्रेजी के रूल को नहीं मानते। वे अपने रूल अपनी भाषा से लेकर आते हैं और उसी के अनुसार प्लूरल बनते हैं। जैसे चाइल्ड चिल्ड्रेन, माउस माइस, मैन मैन, वुमेन वुमेन, मिस्टर मिस्ट्रेस, लाउस लाइस, टूथ टीथ, फुट फीट, ऑक्स ऑक्सन, बॉस गीस, मिस्ट्रेस मिस्ड्रेम्स। वैसे कंपाउंड नाउन जिनके अंत में फुल रहता है, प्लूरल प्लूरल बनाने के लिए अंत में एस जोड़ दिया जाता है। जैसे कप कपफुल्स, हैंडफुल हैंडफुल्स। वैसे कंपाउंड नाउन जो हैपन के द्वारा विभक्त होते हैं, आमतौर पर सबसे महत्वपूर्ण भाग का प्लूरल बनाकर समस्त बना लेते हैं। जैसे क्लासरूम क्लासरूम्स, आर्म चेयर्स आर्म चेयर्स, नोटबुक नोटबुक्स। वैसे कंपाउंड नाउन जो हाइफन के द्वारा विभक्त तो हो परंतु जिनका कोई न कोई अंश प्रीपोजिशन हो, प्लूरल बनाने के लिए प्रीपोजिशन के पहले वाले का प्लूरल बनाया जाएगा। जैसे फादर इन लॉ, फादर्स इन लॉ, पेजर बाय, पेजर्स बाय, हैंगर ऑन, हैंगर्स ऑन। वैसे कंपाउंड नाउन जो हाइफन के द्वारा विभक्त हो परंतु जिनका कोई न कोई अंश मैन या मैन और वुमेन हो, प्लूरल बनाने के लिए सारे भाग का बनाएंगे। मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट्स, वुमेन इंजीनियर, वुमेन इंजीनियर्स। नेक्स्ट नियम, वैसे कंपाउंड नाउन जिनका कोई ना कोई अंश मैन और वुमेन हो तो हो परंतु वे जिसके लिए प्रयोग होते हुए स्वयं मैन या वुमेन नहीं हो तो मैन या वुमेन को छुएंगे भी नहीं, शेष का प्लूरल बनाकर समस्त का प्लूरल प्लूरल बना लेंगे। जैसे मैन ईटर, मैन ईटर्स, वुमेन हेटर, वुमेन हेटर्स, मैन पार्लर, मैन पार्लर्स, वुमेन कॉलेज, वुमेन कॉलेज। वैसे ना नेक्स्ट नेम, वैसे कंपाउंड नाउन जो एक नाउन और एक अन्य पार्ट ऑफ स्पीच से मिलकर बने हों के प्लूरल बनाने के लिए उसमें पाया जाने वाला नाउन या प्लूरल नाउन का प्लूरल बना लिया जाएगा। जैसे सिंगुलर हाईवे है, उसका हाईवे हो जाएगा पुशबैक पुशबैक्स। नेक्स्ट नियम, वैसे कंपाउंड नाउन जो एक से अधिक पदों से मिलकर बनते हैं और सारे के सारे अंश अपने स्वामी के पद के रूप में आते हों तो प्लूरल बनाने के लिए सबके प्लूरल बनाए जाएंगे। जैसे लॉर्ड गवर्नर, लॉर्ड्स गवर्नर्स, लॉर्ड जस्टिस, लॉर्ड्स जस्टिसेस। वैसे कंपाउंड नाउन जो एक से अधिक पदों से मिलकर तो बने हों, ये स्वामी के पदों के रूप में कोई एक ही आते हों, अन्य पद की व्याख्या करने के लिए, अन्य पद की व्याख्या करने के लिए आता है तो पद का प्लूरल बनाएंगे, व्याख्या करने वाले का नहीं। जैसे एडवोकेट जनरल, एडवोकेट्स जनरल, असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर। नेक्स्ट, वैसे लैटिन वर्ड जिनके अंत में यूएस लगा हो, प्लूरल बनाने के लिए यूएस को हटा देते हैं बल्कि बदले में आई लगा देते हैं। जैसे फंगस फंगी, रेडियस रेड्डी, सिलेबस सिलेबी, लोकस लोसी लोकी, कैक्टस कैक्टी, न्यूक्लियस न्यूक्लियाई, स्टिमुलस स्टिमुली। नेक्स्ट नहीं, वैसे लैटिन वर्ड जिनके अंत में आई एस लगा हो, प्लूरल बनाने के लिए आई एस को हटा देते बदले में एस लगा देते। जैसे बेसिस बेसिस, क्राइसिस क्राइसिस, डायग्नोसिस डायग्नोसिस, हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस, थेसिस थेसिस, एनालिसिस एनालिसिस। नेक्स्ट, वैसे लैटिन वर्ड जिसके अंत में यम लगा हो, प्लूरल बनाने के लिए उम को
हटा देते हैं, बदले में ए लिखते हैं। जैसे बैक्टीरियम बैक्टीरिया, पेंडुलम पेंडुला, मीडियम मीडिया। वैसे लैटिन में जिनके अंत में ये हो कि प्लूरल बनाने के लिए अंत में ई जोड़ दिया जाए, जैसे फॉर्मूला फॉर्मूले, वर्टेब्रा वर्टेब्रे। वैसे लैटिन से जिसके अंत में वन लगा हो, के प्लूरल बनाने के लिए ओएन को हटा देते हैं, बदले में ए लगा, जैसे क्राइटेरियन क्राइटेरिया, फिनोमिनन फिनोमिना। संसार के वैसे सारे वस्तु जो दो प्रकार दो संसार के वैसे वस्तु जो दो एक ही प्रकार के अंगों से मिलकर बना हो और एक अंग अलग हो जाने पर बिल्कुल बेकार हो जाता है, प्लूरल बन रहता है। जैसे गॉगल्स, सीजर्स, etc। लेकिन यदि उपरोक्त में ए पेयर ऑफ लगा दिया जाए तो वे सिंगुलर बन जाते हैं और सिंगल क्रिया लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ पेयर ऑफ शूज इज मिसिंग। शरीर के वैसे अंग जो संपूर्ण शरीर में केवल एक होते हैं सिंगुलर समझे जाते हैं और सिंगल वर्ब लेते हैं। जैसे द नोज इज द ब्यूटी ऑफ फेस। शरीर के वैसे अंग जो होते तो दो है, परंतु एक भी हो सकते जब रहेंगे, जब एक रहेंगे सिंगुलर रहेंगे, जब दो दोनों रहेंगे प्लूरल रहेंगे। मैन राइट है, माई राइट हैंड इज थिक, योर बोथ हैंड्स आर थिक। शरीर के वैसे अंग जो होते तो दो है और दो ही रहते, जब रहेंगे प्लूरल रहेंगे। जैसे लंग्स, इंटेस्टाइन्स, बॉल्स, etc। यदि शरीर के संपूर्ण केस की बात की जानी हो तो अनकाउंटेबल समझा जाएगा, इसीलिए इसे सिंगुलर समझा जाए, इसीलिए इसे सिंगुलर समझा जाएगा। नेक्स्ट, लेकिन यदि केस इतने कम हो जाए उनकी गणना संभव हो तब, तो जब वे एक रहेंगे सिंगुलर रहेंगे, एक से अधिक रहेंगे प्लूरल रहेंगे। जैसे योर वन हेयर इज व्हाइट, माय फाइव हेयर्स आर व्हाइट, माय आर्म्स रीचेज। ये पहले सिंगल थे, अब प्लूरल है, रिचेज है विंग्स। अध्ययन के विषय सिंगुलर, अध्ययन के विषय सिंगुलर है, सिंगुलर लेते हैं। अध्ययन के विषय सिंगुलर है, सिंगुलर लेते हैं। सो मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट। ओके, मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट। लेकिन यदि अध्ययन के विषय किसी के निजी संपत्ति बनकर आए तो वे प्लूरल समझे जाएंगे, प्लूरल प्लूरल वर्ब लेंगे। जैसे मैथमेटिक्स ऑफ के सी सिन्हा आर गुड। देश का नाम सिंगुलर है, सिंगुलर क्रिया लेते हैं, इंडिया इज द बेस्ट। लेकिन यदि देश के नाम किसी देश के किसी भी प्रकार के दल का बोध हो तो उसे प्लूरल समझकर प्लूरल वर्ब दिया जाएगा। जैसे इंडिया हैव लॉस्ट द मैच। पुलिस से पुलिस डिपार्टमेंट में कार्यरत समस्त लोगों का बोध होता है, इसीलिए प्लूरल समझा जाता है। पुलिस आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। यदि पुलिस विभाग में कार्यरत एक व्यक्ति का बोध करवाना हो तो पुलिस मैन का प्रयोग करेंगे। जैसे माय ब्रदर इज ए पुलिस मैन। लेकिन यदि पुलिस विभाग में कार्यरत एक से अधिक परंतु समस्त नहीं का बोध करवाना हो तो पुलिस मैन का प्रयोग करेंगे, एमएन, पुलिस मैन। जैसे सम पुलिस मैन आर स्टैंडिंग इन लंदन पार्क। पोइट्री सिंगुलर है, सिंगुलर रहेगा, इसका प्लूरल संभव नहीं है। द पोइट्री इज नाइस। पोयम है तो सिंगुलर, परंतु इसका प्लूरल संभव है, जो एस लगाकर प्राप्त किया जाता है। जैसे दिस इज अ नाइस पोयम, ऑल द पोएम्स ऑफ टैगोर आर ब्यूटी। जब कभी एडजेक्टिव के पहले द लगा हो, उससे समस्त जाति का बोध करवाया जाता है तो उसे प्लूरल समझा जाता है, प्लूरल क्रिया लेता है। नाउन नहीं दिया जाता है, पीपल नहीं लगाया जाता है, एस नहीं जोड़ा जाता है और द अवश्य लगाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द सिक इज बिग, द सिक पीपल आर बिग, द सिक बॉय आर बिग, सिक आर वीक,
द सिक्स आर वीक, द सिक आर वीक। इन सब में लास्ट वाला सही है, द सिक आर वीक। नेक्स्ट है ब्रेक, ब्रेक नहीं है, ब्रिक है, ईट। ब्रिक तथा स्टोन भवन में लगे रहने के कारण अनकाउंटेबल समझे जाते हैं, इसीलिए सिंगुलर समझे जाते हैं। द ब्रिक ऑफ माई हाउस इज स्ट्रॉन्ग। लेकिन ब्रिक या स्टोन यदि भवन से अलग हो, उसकी गणना संभव हो सकेगा और तब वह सिंगुलर भी रह सकेगा और प्लूरल। जैसे देयर इज ए ब्रिक इन माई रूम, देयर आर 4 bricks इन द ओवन। नेक्स्ट, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके प्लूरल नहीं बनते हैं, परंतु उनके अंत में एस जोड़ा जाता है, जो प्लूरल बनाने के लिए नहीं, उनका अर्थ बदलने के लिए। जैसे आयरन का हिंदी होता है लोहा, आयरन से बोलते हैं तो वो हो गया बेरी। कॉपर मतलब तांबा, कॉपर्स सिक्का। सैंड बालू, सैंड्स रेगिस्तान। नंबर संख्या, नंबर्स कविता। कस्टम प्रथा, कस्टम्स मार्ग कर। लैंड भूमि, लैंड्स देश। पैन दर्द, पेन्स प्रयास। पाउडर चूर्ण, पाउडर्स खुराक। वुड लकड़ी, वुड्स जंगल। क्वार्टर टुकड़ा, क्वार्टर्स भवन। कंपास सीमा, कंपासेस दिशा सूचक यंत्र। फिजिक्स, फिजिक दवा, फिजिक्स भौतिकी। मैनर तरीका, मैनर्स व्यवहार। प्रीमाइस प्रस्तावना, प्रीमाइसेस परिसर। ग्राउंड धरती, ग्राउंड्स कारण। एडवाइस सलाह, एडवाइसेस सूचनाएं। वेस्पर शाम, वेस्पर्स शाम की प्रार्थना। वे रास्ता, वेज व्यवहार। फ्रूट फल, फ्रूट्स परिणाम। टाइम समय, टाइम्स का। आमतौर नेक्स्ट है, आमतौर पर आर वाई से अंत होने वाले शब्द सिंगुलर होते हैं। सिंह फॉर एग्जाम्पल स्कैनरी, क्रॉकरी, ज्वेलरी इत्यादि। परंतु पोल्ट्री, जेंट्री, पिजेंट्री, कैवलरी, इन्फेंट्री, आर्टिलरी अपने अंत में आर वाई आर वाई आर वाई लेने के बावजूद, अंत में आर वाई लेने के बावजूद प्लूरल है। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल द जेंट्री ऑफ द टाउन हैव नॉट बीन इनवाइटेड। जेंट्री मीन्स इंग्लैंड के अच्छे पुरुषों का समूह। जेंट्री मीन्स इंग्लैंड की गंदे लोगों का समूह। कैवलरी घुड़सवार सेना। इन्फेंट्री जो नया भर्ती होता है, नया पैदल सेना। आर्टिलरी पैदल सेना। एनी वन, नेक्स्ट है एनी वन, एनी या वन प्लस सिंगुलर वन, वन इज रिमेनिंग। नेक्स्ट है एनी वन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, वन प्रॉब्लम इज रिमेनिंग। एनी या वन प्लस ऑफ प्लस प्रिसियन प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, वन प्लेयर्स इज अनफिट। क्रॉस रोड्स सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब लेता है। इलेक्टोरेट मतदाता सूची प्लूरल है, प्लूरल वर्ब लेता है। जैसे इलेक्टोरेट आर न्यू। शिप डियर फिश ऑफ स्प्रिंग, फिश स्वयं सिंगुलर है, स्वयं प्लूरल है। इनका प्रयोग ही इन्हें सिंगुलर तथा प्लूरल बना देता है। जैसे
फॉर एग्जाम्पल, वन शिप इज ब्लैक, रेस्ट ऑफ शिप्स आर वाइट, है ना। शिप्स आर वाइट। ओके, शिप ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, मिसचिफ अनकाउंटेबल होने के कारण सिंगुलर है, परंतु इसे काउंटेबल बनाकर प्लूरल बनाया जा सकता है। इसे काउंटेबल बनाने के लिए इसमें एन एक्ट ऑफ जोड़ देते हैं, फिर उसी एन एक्ट ऑफ को प्लूरल बनाकर सभी का प्लूरल बना लें। जैसे, मिसचिफ इज बैड, एन एक्ट ऑफ मिसचिफ वाज फाउंड, फाइव एक्ट्स ऑफ मिसचिफ वर फाउंड। एडवाइस, नंबर नेक्स्ट, एडवाइस भी अनकाउंटेबल होने के कारण सिंगुलर है, इसे भी काउंटेबल बनाकर इसका प्लूरल प्लूरल बनाया जा सकता है, तथा इसका काउंटेबल बनाने के लिए इसमें अपीस ऑफ जोड़ा जाता है, फिर उसी अपीस ऑफ का प्लूरल बनाकर संपूर्ण का प्लूरल बना लिया जाता है। जैसे, एडवाइस वाज गुड, अपीस ऑफ एडवाइस वाज गुड, मेनी पीसेस ऑफ एडवाइस वर गिवन। आइए नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन भी अनकाउंटेबल होने के कारण सिंगुलर है, इसे भी अ पीस ऑफ लगाकर अ पीस ऑफ लगाकर काउंटेबल बनाया जा सकता है, फिर उसी काउंटेबल का प्लूरल बनाकर समस्त का प्लूरल प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है। जैसे, इंफॉर्मेशन वाज रॉन्ग, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वाज रिसीव्ड, मेनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन वर रॉन्ग। नेक्स्ट, ब्रेड। ब्रेड भी अनकाउंटेबल है, इसीलिए सिंगुलर है, उसे भी काउंटेबल बनाकर प्लूरल प्लूरल बनाया जा सकता है। इसे काउंटेबल बनाने के लिए अलोफ ऑफ लगाया जाता है, फिर उसी अलोफ ऑफ का प्लूरल बनाकर समस्त का प्लूरल प्राप्त कर लेते हैं। समस्त का प्लूरल प्राप्त कर लेते हैं, यहाँ पे कर होते। जैसे, ब्रेड इज हॉट, a loaf of bread is hot, 5 loaves of bread are needed. नेक्स्ट, यदि प्रीपोजिशन के द्वारा दो समान शब्द आपस में जुड़े हों तो दोनों सिंगुलर रहेंगे और क्रिया भी सिंगुलर रहेंगे। डोर टू डोर वर विजिटेड। नेक्स्ट, यदि प्रीपोजिशन के द्वारा दो भिन्न भिन्न शब्द आपस में जुड़े होंगे, दोनों में से कोई भी कुछ भी हो सकेगा, ऐसी अवस्था में क्रिया पहले वाले के अनुसार होगा। जैसे, द पीपल ऑफ चाइना आर पुअर, द कल्चर ऑफ इंडिया इज रिच। नेक्स्ट है स्कोर, ग्रॉस, स्टोन, डजन, 100, मिलियन एंड बिलियन आदि, या तो अपने पहले आ लेंगे अथवा अंत में एस लेंगे। जैसे, आ डजन अथवा डजन्स। यदि अंश और पूर्ण एक साथ आए तो पहले अंश आएगा, उसके बाद पूर्ण। हाफ एन आवर, क्वार्टर पास्ट 3। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, यदि वाक्य का सब्जेक्ट, नेक्स्ट नियम, यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई मानव हो तो वह सिंगुलर भी रह सकेगा और प्लूरल भी, वह जैसा रहेगा वैसा वर्ब लेगा। जैसे, द गर्ल इज रीडिंग, वाज आर रीडिंग। यदि वाक्य का सब्जेक्ट निर्जीव हो तो वह भी सिंगुलर प्लूरल दोनों रह सकेगा, वह जैसा रहेगा वैसी क्रिया लेगा। जैसे, द पेन इज न्यू, पेंसिल्स आर ओल्ड। नेक्स्ट, यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई मापक हो तो वह भी सिंगुलर भी हो सकेगा और प्लूरल भी, वह जैसा रहेगा वैसा वर्ब लेगा। जैसे,
The mile is a unit of distance. Miles and miles have been covered. Next, यदि अंक के साथ मानव आए तो मानव अंक के अनुसार सिंगुलर भी रह सकेगा और प्लूरल भी, वह जैसा रहेगा वैसा भर। जैसे वन गर्ल इज रीडिंग, हंड्रेड्स ऑफ बॉयज आर रीडिंग। यदि अंक के साथ निर्जीव आए तो निर्जीव भी अंक के अनुसार सिंगुलर प्लूरल दोनों रह सकेगा। वह जैसा रहेगा वैसी क्रिया लेगा। वन पेंसिल इज न्यू, फाइव पेंसिल्स आर ओल्ड। नेक्स्ट है, नेक्स्ट नियम है, यदि अंक के बाद मापक आए तो मापक, मापक तो सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकेगा लेकिन क्रिया केवल सिंगुलर रहेगी। जैसे 5 माइल इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, 5 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। नेक्स्ट, यदि अंक के बाद मापक आए, मापक के बाद उसका और मापक के बाद उसका नाम जिसे नापा जा रहा है, तो मापक सिंगुलर बने रहने के लिए बाध्य होगा। हाँ, जिसे नापा जा रहा है वह सिंगुलर प्लूरल कुछ भी रह सकेगा और क्रिया उसी के अनुसार है। जैसे 5 लीटर मिल्क इज नीडेड, 5 डजन पेंसिल्स आर नीडेड। नेक्स्ट, यदि वाक्य में अंक आए, अंक के बाद पुनः अंक आए, उसके बाद मापक आए, मापक के बाद उसका नाम जिसे नापा जा रहा है, तो मापक तो मापक सिंगुलर बना रहेगा, परंतु जिसे नापा जा रहा है वह पहले वाले अंक के अनुसार रहेगा तथा क्रिया का निर्णय दोनों मिलकर करेगा। जैसे 2 5 रुपए नोट आर मिसिंग, ए 5 मैन कमिटी हैज बीन फॉर्म। आइए नेक्स्ट नियम देखते हैं। फीट का प्रयोग लंबाई, गहराई तथा ढलान नापने के लिए होता है और यह सदा फीट रहता है। जैसे द लेंथ ऑफ द ब्रिक इज 1 फीट बट लेंथ ऑफ द वॉल इज 50 फीट। अब नेक्स्ट है फुट। फुट का प्रयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है और यह हमेशा फुट होता है। जैसे द पेग इज 1 फुट हाई एंड द पोल इज 10 फुट हाई। आइए यहाँ पर नाउन का डिफिनेशन और नाउन के सभी प्रकार यहाँ पर कंप्लीट होता है। आगे हम चर्चा करेंगे हॉट टिप्स ऑफ नाउन के बारे में अगले क्लास में। बने रहिए हमारे साथ और आप सबसे आशा है अभी कि चैनल को अति शीघ्र सब्सक्राइब कर लें। आने वाले दिन में हम और अधिक वीडियो डालेंगे यहाँ पे और अच्छी अच्छी वीडियो डालेंगे जिससे आप सब सभी प्रतियोगी विद्यार्थी को सफलता पाने में सहयोग मिलेगा। आप सबको इस बुक को रेफर कीजिए, ये बुक हमारा अवेलेबल है अभी notionpress.com पे। वहां से आप ऑनलाइन इसका ऑर्डर कर सकते हैं। इस बुक का कीमत है 520 रुपीज। आप इसे एक बार खरीद लीजिए और ये आप सब दिन आपको काम आएगा। ठीक है, और हमारा ऐप है, ऐप पे डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ भी इस क्लास का रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, बुक वहाँ भी अवेलेबल है। वहां से भी आप लाभ उठा सकते हैं। हमारा ऐप का नाम है ऑनलाइन कोरियन लैंग्वेज क्लासेस। ये गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।